और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रेशमा। आप जानते ही हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोगों की कहानियां, कुछ ऐसे लोगों के किस्से आप तक पहुंचाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करते हैं, कुछ हट के करते हैं और समाज के लिए एक नया रास्ता देते हैं, ताकि लोगों को वो रास्ता मिल सके और लोग अपनी जिंदगी के साथ साथ समाज को एक नई राह दे सकें, रोशनी पैदा कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया की। दोस्तों, कहा जाता है कि खिदमत खल्क के कई तरीके हुआ करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खिदमत करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। जी हाँ, किसी की मदद कभी भी की जा सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं सर्दियों के मौसम की, तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास स्वेटर और लिहाफ तो दूर की बात, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते। ऐसे ही दिल्ली में एक ऐसी परोपकारी दीवार को बनाया गया है जहां लोग अपने वेस्ट कपड़े डाल देते हैं, यानी जो उनके काम के नहीं होते वहां डाल देते हैं, और जो जरूरतमंद हैं उस दीवार पर से आकर वो कपड़े ले जाते हैं। और यकीनन इस सर्द मौसम में अगर इस तरह की खिदमत खल्क की जा रही है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाएगी और उसे दिली सुकून जरूर मिलेगा किसी की मदद करने के बाद। तो किस तरह से ये परोपकारी दीवार कर रही है काम, आइए जान लेते हैं। कहते हैं कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी को खुश रहने का मौका जरूर दे सकते हैं। सर्दियों के मौसम में कच्ची बस्ती में चंद लम्हे गुजारना आपको जिंदगी का सबक और चीजों की हकीकी कद्र सिखाता है। लोग जिज्ञासा वेलफेयर सोसाइटी की चैरिटी वॉल पहल ने न सिर्फ आपको दूसरों के लिए कुछ वक्त निकालने की तरकीब दी, बल्कि मुआशरे की देखभाल करने की आपकी ख्वाहिश को भी मजबूत किया। अगर आपके पास इजाफी कपड़े हैं तो उन्हें यहीं छोड़ दें, या जो आपको चाहिए वो यहाँ से ले जाएं। हमारी कच्ची आबादी के लोग जो कुछ आपके पास है वो काफी है कि कद्र को समझते हैं। अपने वसाइल से जिंदा रहने का इंतजाम करते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। जब खैराती दीवार इस तरह की तकरीबात के जरिए शहर की कच्ची आबादियों और मेहनतकश तबके तक पहुँचती है तो वो सबसे पहले देने वाले होते हैं। दिल्ली से मुल्हका इंदिरा कॉलोनी साहिबाबाद में वाक़े हनुमान मंदिर के सहन में नस्ब परोपकारी दीवार के लिए लोगों के जोशो खरोश से हम हैरान रह गए। हमने छोटे बच्चों को अपने पुराने कपड़ों को अपने इर्द गिर्द के लोगों से जमा किए हुए कंबलों और ऊनी कपड़ों में डालते हुए वहाँ देखा। वजह ये थी कि वो बहुत छोटे हो रहे थे और कोई और पहन लेगा। ये समझने के लिए काफी था कि समाजी खिदमत या जरूरतमंदों की मदद करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम किताबों या कॉलेजों में सीखें। ये एहसास एक दूसरे के इक़दामात को देखने से पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हम एक ऐसा क्रिकेट और मिलवाते हैं ऐसे प्लेयर्स से जो पहनते हैं धोती कुर्ता। और खास बात यह है कि यहाँ चौके और छक्कों की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आवाज तो सुनाई देगी लेकिन संस्कृत भाषा में, यानी संस्कृत में पूरा कमेंट्री की जाती है ना कुछ अलग, कुछ कमाल की बात। तो चलिए किस तरह से ये प्लेयर्स खेलते हैं ये क्रिकेट और किस तरह से करते हैं काम, और इसके अलावा किस तरह से इस एडिशन को और मिल रहा है बढ़ावा, आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के शिवाजी नगर के अंकुर ग्राउंड का मंजर काफी अनोखा था। ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि सखाफत, मजहबी हम आहंगी और खेलों का एक मुनफरिद संगम था। ये मौका छठी महर्षि मैत्रेय क्रिकेट सीरीज का था।
जहां खिलाड़ियों ने लोअर और टी शर्ट्स नहीं बल्कि धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे। ये इस सालाना टूर्नामेंट का छठा एडिशन था। हमारा एक कार्य कराने का एक ही उद्देश्य है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि अन्य भाषाओं में जैसे आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अन्य भाषाओं में कमेंट्री जब होती है अन्य भाषाओं की, तो क्यों ना संस्कृत भाषा की उसमें कमेंट्री का वहाँ हो। ये संस्कृत एक ऐसी भाषा है, देव भाषा है, जिसके अंतर्गत सभी भाषाएं आती हैं। संस्कृत सभी की जननी है। ये दोनों का संगम है, इसका पुनरुत्थान है और यहाँ पे संस्कृत के अनेक विद्वान यहाँ पे उपस्थित हैं और अपने शौर्य के साथ, दल बल के साथ यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की सबसे नुमाया खुसूसियत इसकी ज़बान थी। अंपायर का फैसला हो या कमेंट्री का सनसनी, सब कुछ खाली संस्कृत में था। जब कोई गेंद बाउंड्री से टकराती है तो उसे चतुष्कम कहते हैं, यानी कि चौका, और छटकम यानी कि छक्का। जब गेंद को कंदुकम और पिच को श्रिपे और रन को भावनम कहकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए तो बात कुछ अलग ही हो जाती है और यहाँ मौजूद हर शख्स को फख्र का एहसास हो रहा है। यह भारतवर्ष में, मैं कहूँगा ब्रह्मांड में ही अगर आप लगा लीजिए, तो ऐसी आज तक कोई भी प्रतियोगिता नहीं हुई है जिसमें संस्कृत में कमेंट्री चल रही है, आपसी वार्तालाप भी संस्कृत में है, और अगर हम कॉस्ट्यूम की बात करें, पहनावे की बात करें, तो वह कहीं ना कहीं सनातन को और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। उसमें धोती कुर्ता इत्यादि पहनकर ही मैच खेला जा रहा है। और जब कमेंट्री में कहीं बॉलीवुड के गाने इत्यादि ऐड होते हैं, पर इस श्रृंखला में वहाँ स्तोत्र, वहाँ श्लोक और गीता के बड़े सारे ऐसे प्रेरित श्लोकों को बीच में कमेंटरों द्वारा बोला जाता है। पंडित विष्णु राजौरिया, चेयरमैन परशुराम कल्याण बोर्ड, पंडित अभिषेक दुबे, चेयरमैन, और अंकुर पांडे, सेक्रेटरी। इस इवेंट के पीछे इन्हीं का अहम रोल है। इनका मकसद नौजवानों को अपनी लिसानी और रूहानी विरसे पर फख्र का एहसास दिलाना है। टूर्नामेंट में 27 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उज्जैन, इंदौर, सागर और जबलपुर शामिल हैं। संस्कृत भारती माध्यमेन संस्कृत और परशुराम कल्याण बोर्ड माध्यमेन संस्कृत से प्रचारं प्रसारम् अपि भवति। अत्र आगत्य उत्तमः दृश्यते, आनन्दम् आगच्छति। 9 जनवरी को होने वाले फाइनल के फातेहीन को 25,000 रुपए और पुराण पेश किए गए। मजीद बना इनामात भगवत गीता और रामचरितमानस जैसी मुक़द्दस किताबों के साथ नौजवानों को मजहब और खेलों की तरफ तरकीब दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, हमारे अपने ही घरों में कई बार इतनी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है जिसमें बर्तनों की कमी पड़ जाती है, और इसके लिए हमारी नज़र में सबसे पहले प्लास्टिक की प्लेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए और उन्हें फेंक दिया जाए। लेकिन यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि इससे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा माहौल है, उसको कितना नुकसान पहुँच रहा है। इसीलिए एक ऐसी तंजीम आगे आई है जो स्टील के बर्तनों को मुफ्त देती है। जी हाँ, ये हमेशा इनके पास बर्तन आपको मिल जाएंगे। आपके पास कोई भी तकरीब हो, आप इनके पास जाइए, आपको प्लेट्स, ग्लास, चम्मच, कटोरियां, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो किस तरह से ये तंजीम काम कर रही है, किस तरह से समाज को इको फ्रेंडली बना रही है, आइए जान लेते हैं। प्लास्टिक को ना, माहौलियात के लिए हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अदम चेतना का अहद है। हर साल लाखों टन डिस्पोजेबल फुजला हमारे शहरों को बीमार कर रहा है। इसे गलने, मिट्टी और पानी को आलूदा करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। अनंत प्लेट बैंक इस मसले का आसान और साफ सुथरा हल है। ये एक ऐसा इक़दाम है जो आपके बड़े और छोटे इवेंट्स के लिए हजारों साफ, चमकदार और हिफ्ज़ाने सेहत से मुताल्लिक स्टील के बर्तन किराए पर फराहम करता है। यंगस्टर्स आजकल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मुझे रिसेंटली एक फ़ोन आया और 3 महीने के बाद बेटी यूएस से आ रही है, उसको जीरो वेस्ट शादी करनी है, आप बुक कर लीजिए, 1000 प्लेट चाहिए। सो जीरो वेस्ट इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड। वंस वी नो कि केमिकल वाला अच्छा नहीं है,
जो पेपर ग्लास में हम चाय पीने से 25,000 माइक्रो प्लास्टिक पेट में जाता है, ये सब मालूम होने के बाद हम रंग के पीछे नहीं जाते हैं। तो यही जो घर का पुराना जो पहले लगता था से स्टील का है, लेकिन वही अच्छा लगने लगता है। प्लेट बैंक की पहल 2012 में शुरू हुई। ये प्लेट बैंक जो बेंगलुरु में शुरू हुआ, अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। छोटी और बड़ी प्लेटें, दरमियानी प्लेटें, चौकोर प्लेटें, चाट और मिठाई के लिए अलग प्याले, स्टील और शीशे की बोतलें, चम्मच, सब प्लेट बैंक में दस्तयाब है। फिलहाल बेंगलुरु में इस बसवनगुड़ी शाख में कुल 10,000 बर्तन हैं। इससे पता चलता है कि युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। सही समझ और मार्गदर्शन मिले तो युवाओं में जागरूकता आसानी से लाई जा सकती है। चाहे कोई शादी हो या सालगिरह की तकरीब, कोई अवामी तकरीब, कॉलेज की तकरीब या यहाँ तक के सरकारी तकरीबात, लोग प्लेट बैंक से बर्तन उधार लेते हैं। 32 मराकज़ पर प्लेट बैंक के पास इस वक्त 75,000 प्लेटें, 50,000 शीशे और प्याले और 40,000 चम्मच हैं। जैसे ही लोग प्लेटें अतिया करते हैं, उनके जखीरा करने के लिए एक निजाम की पैरवी की जाती है। इंस्ट्रक्शन कार्ड्स ये बताने के लिए रखे गए हैं कि प्लेटों को कहाँ रखना है, चम्मच कहाँ रखना है और कौन सी प्लेट में बचा हुआ खाना रखना है। तो जो लोग तकरीबात का एहतमाम करते हैं, ख्वाह वो शादी ब्याह हो या दीगर तकरीबात, वो यहाँ आते हैं, अपनी जरूरियात बताते हैं, उन्हें कितने बर्तनों की जरूरत है और एक फॉर्म भरते हैं। यहाँ की अनोखी खुसूसियत ये है कि उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत होती है, जो बाद में वापस कर दी जाती है। मतलब अदम्य चेतन ट्रस्ट कम्युनिटी की खिदमत करते हुए ये खिदमत मुफ्त फराहम कर रहा है। मैडम को मैं धन्यवाद कहती हूँ। बहुत लोग पैसे लेकर बर्तन देते हैं, लेकिन मैडम हमें उचित बर्तन दे रही हैं। बहुत लोग इसका उपयोग ले रहे हैं। कॉलेज और शादी के लिए यहाँ के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे उपयोग किए प्लास्टिक धरती पर इकट्ठा हो रहे हैं और इसे बदलकर हम अच्छी गुणवत्ता के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्तन के ऊपर अदम्य चेतना की स्टिकर लगी हुई है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ये बात काबिल गौर है कि पिछले कुछ सालों में प्लेट बैंक ने 5 मिलियन से ज्यादा डिस्पोजेबल प्लेटों को कूड़ेदान में जाने से रोक दिया है। ये एक अहम तब्दीली है, जिसका सेहरा आपके ताउन के सर बंधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहा जाता है कि मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। बेशक ऐसे न जाने कितने लोग इस दुनिया में हैं जो बेरोजगार तो हैं ही, लेकिन साथ साथ अगर जिस्मानी तौर पर वो कमजोर हैं, अगर वो दिव्यांग हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जिंदगियां किस तरह से गुजर रही होंगी। लेकिन वहीं जब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे अंदर हौसला है, अगर हमारे अंदर हिम्मत है, कुछ करने का जज्बा है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिस्मानी बीमारी या फिर जिस्मानी कमजोरी के बावजूद। जी हाँ, एक ऐसे ही कैफे में हम आपको लिए चलते हैं जहां आपको ये एहसास होगा कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो देख नहीं पाते हैं। जी हाँ, ब्लाइंड कैफे। ये वो कैफे है जो लोग देख नहीं पाते हैं, वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ वहां न सिर्फ खाना बनाते हैं बल्कि सर्व भी कर रहे हैं। तो किस तरह से इस कैफे की शुरुआत हुई, किस तरह से ये लोग यहाँ आए और इन्होंने किस तरह से ट्रेनिंग ली, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। चेन्नई की व्यस्त सड़कों पर जहां हॉर्न की आवाजें और भीड़ का शोर हमेशा गूंजता रहता है, एक ऐसी जगह छिपी हुई है जो सिर्फ कॉफी और स्नैक्स नहीं परोसती, बल्कि उम्मीद, सम्मान और नई जिंदगी बांटती है। ये है द कैफे फॉर ब्लाइंड, एक ऐसा ब्लाइंड बेक कैफे जहां हर कोना दृष्टिबाधित युवाओं की मेहनत की गवाही देता है। चेन्नई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सिरुसेरी कैंपस के अंदर बने ब्लाइंड बेक कैफे की कहानी कुछ ऐसी ही है। यहाँ ओवन चालू होने से पहले ही एक अलग तरह की तैयारी शुरू हो गई थी। 20 साल के महेश जो देख नहीं सकते, उन्होंने और उनके साथियों ने पूरे 1 महीने तक रसोई के हर कोने को महसूस किया। उन्होंने याद किया कि स्टोव कहाँ है, मिक्सर कहाँ रखा है और ओवन की दूरी कितनी है। मैंने किशोर अवस्था में अपनी आंखें खो दी थी, लेकिन आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। मैंने पढ़ाई जारी रखी और नैप से जुड़ गया, जहां मुझे शेफ की ट्रेनिंग मिली और अब मैं हमारे कैफेटेरिया में खाना बनाता हूं और ग्राहकों को सर्व करता हूं।
यह कैफे पूरी तरह से दृष्टिबाधित लोगों की ओर से चलाया जाता है, जिन्हें नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन ने ट्रेनिंग दी है। दिल्ली में 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब ये शेफ पूरी तरह आत्मनिर्भर है। किचन में उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। जमीन पर टेक्सटाइल पेविंग स्पर्श वाली टाइलें हैं। गैस के चूल्हों पर गार्ड लगे हैं और ओवन पर ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया है। दृष्टि खोने के बाद जीवन कठिन था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। नैब ने ट्रेनिंग दी और ये नौकरी मिली। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, परिवार की मदद कर रहा हूँ और खुश हूँ। ये सब पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में शुरू हुआ, जब टीसीएस की डॉली मित्तल ने असेसमेंट प्रोग्राम का दौरा किया और एनएबी से मिले। उनके समावेशी मॉडल से प्रभावित होकर उन्होंने पुणे में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अनुभव से सीखकर चेन्नई के बड़े कैंपस में इसे विस्तार दिया। हम कैसे ऐसे काम करें जिससे कि हम इनको बहुत प्रोत्साहन दे सकें, हम ऐसे सपोर्ट इनेबल कर सकें कि इनको इनकम जारी रहे। तो वैसा सोचकर हमने शुरुआत की ब्लाइंड बेक कैफ़े की टीसीएस में सेटअप करने के लिए। क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे तो हमको बहुत सोच समझकर चलना था, हमको देखना था कि ये कैसे चलेगा। तो हमने मुंबई से शुरुआत की, क्योंकि मुंबई ओलंपस थाने जो कि एक हमारा बहुत ही मेन लोकेशन है। आज यहाँ 18 लोग काम कर रहे हैं, 15 लड़कियाँ 3 लड़के। सभी की कहानी अलग अलग, लेकिन मकसद एक, हम भी इंसान हैं, हमें मौका दो, हम सब कुछ कर लेंगे। कैफे का मॉडल अनोखा है। ग्राहक अंदर आते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि उन्हें चाय या कॉफी खुद उठानी पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए अंधेरा महसूस करने का अनुभव देते हैं। इससे लोग समझते हैं कि दृष्टिबाधिता क्या होती है। नैब दृष्टिबाधितों को बेकरी स्किल्स, कैफे ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाता है। उन्हें आत्मविश्वास से चमकने में मदद करता है। यह सिर्फ एक कैफे नहीं, ये मंत्र है आत्मनिर्भरता का। ये कैफे सिर्फ रोजगार नहीं देता, आत्मनिर्भरता का बीज बोता है। यहाँ हर 3 महीने में एक नया बैच आता है। उनमें से आधे आगे खुद के छोटे छोटे उद्यम शुरू करते हैं। घर पर ही केक बनाकर बेचने लगते हैं या मोबाइल कैफे चलाते हैं। ये बताते हैं कि अंधेरा बाहर नहीं, दिल में होता है। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो आंखों की रोशनी कम होने से सपने धुंधले नहीं होते। टीसीएस सिरुसूरी सिर्फ कैफेटेरिया नहीं, ये बदलाव का प्रतीक है जो दिखाता है कि सच्ची दृष्टि अवसर और विश्वास से आती है। अक्षमता हमें परिभाषित नहीं करती, हमारे कार्य करते हैं। ट्रेनिंग से पा सकते हैं पहचान। आज ये कैफे केवल खाना और ड्रिंक्स नहीं परोस रहे, बल्कि समाज को यह बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा साथ और सही ट्रेनिंग मिले तो हर कोई अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। यहाँ की हर कुकी और हर कॉफी का कप संघर्ष और जीत की एक अनकही दास्तां सुनाता है। जनरली डिसेबल्ड लोगों के बारे में कहा जाता है कैन दे, और इस चीज को यस दे कैन में साबित किया है टीसीएस सिरुसूरी। ये सिलसिला ऐसे डिसेबल्ड लोगों को एबल करने का, और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। देश के हर एक महत्वपूर्ण जगहों और शहरों में ऐसी सुविधाएं जल्द देखने को मिलेंगी। विद कैमरा पर्सन अरुण, मैं रितेश रंजन, डीडी न्यूज चेन्नई। इसमें दोस्तों कोई शक की बात नहीं है कि तालीम हमारी जिंदगी को बदल सकती है, और तालीम जब शुरुआत से बच्चों को दी जाती है तो बच्चे अपना रास्ता अपने आप ही बना लिया करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा स्कूल है जहां पढ़ाई के साथ साथ कई और चीजें भी सिखाई जाती हों, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, एक ऐसे स्कूल में हम आपको लिए चलते हैं जहां बच्चों को न सिर्फ वक्त दिया जाता है सोने का, बल्कि इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे कोर्स भी कराए जाते हैं हुनर के लिए। यानी उनके अंदर जो सलाहियत होती है उसका उनको एक कोर्स करा दिया जाता है ना? कमाल की बात। यानी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और खेल खेल में बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, और अपनी एक खास किस्म की उनको एक्सरसाइज भी कराई जाती है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक प्रॉपर स्कूल है चेन्नई में। तो चलिए आपको इस स्कूल में लिए चलते हैं। पुणे के खेड़ तालुका के कन्हेरसर गांव के करीब ये वो स्कूल है जहां दोपहर की घंटी बजते ही खामोशी शुरू हो जाती है। किताबें बंद, आंखें बंद और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता नींद में डूब जाते हैं।
कुछ अपने हाथों को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपने थैले से कंबल निकालकर खुद को ढांप लेते हैं। जहां बच्चों की शरारतें गूंजी, वहीं जो सुनाई देता है वो सुकून की सांसों की आवाज। लेकिन नींद इस स्कूल की वाहिद पहचान नहीं है। ये बज़ाहिर आम सरकारी स्कूल लंदन में कायम T4 एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम दुनिया के बेहतरीन स्कूल अवार्ड्स के टॉप 10 में जगह बना चुका है और नायाब कम्युनिटी चॉइस अवार्ड हासिल भी कर चुका है। ये स्कूल जो कभी बंद होने के दहाने पर था, अब दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान का फख्र बन चुका है। हमने देखा कि वह T4 एजुकेशन नाम की जो एक संस्था है, वो वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल नाम का एक कंपटीशन लेती है और वो कंपटीशन रैंकिंग देता है स्कूलों का, दुनिया के अलग अलग स्कूलों को रैंक करता है। तो उस कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया और आगे आगे चलते गए हम लोग, इंटरव्यू में गए, उसके बाद टॉप 10 में भी आए। टॉप 10 में हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आए और उसके बाद फाइनली टॉप 10 में आने के बाद जो 5 अलग अलग सेगमेंट में 50 स्कूल थी, तो 50 स्कूल में हम लोगों ने जो कम्युनिटी वोटिंग या पब्लिक वोटिंग का क्राइटेरिया था, तो अपना ये जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल महाराष्ट्र स्थित पुणे का, तो वहाँ वो स्कूल ने सबसे ज़्यादा वोट्स प्राप्त किए। तालीम आजिज़ी से मुज़य्यन है और ये मंत्र इस स्कूल के दिल की धड़कन है। यहाँ बच्चे खुद स्कूल की सफाई करते हैं, झाड़ियों को तराशते हैं, पौधों को पानी देते हैं, अपनी चप्पलें और बैग साफ सुथरा करते हैं और स्कूल में दाखिल होने से पहले तालिबे इल्म आजिज़ी से झुक जाते हैं। यहाँ बच्चों की हुकूमत है। वजीर सेहत, वजीर सफाई, वजीर तालीम और वजीर खुराक वो फैसला करते हैं और हाँ, असातिज़ा भी उनकी बात मानते हैं। ये स्कूल सिर्फ मुतालिया का मंदिर नहीं है, बल्कि ये हुनर का मंदिर है। यहाँ 22 मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। पेंटिंग, दस्तकारी, जेवरात बनाना और इसके अलावा कारपेंट्री, मेकअप आर्ट और यहाँ तक के जदीद महारतें, कोडिंग और 3D एनिमेशन। बच्चे जो चाहे यहाँ सीख सकते हैं। और फिर वो जादुई वक्त आता है, दोपहर का खाना और फिर योगा निद्रा का आधा घंटा। स्पीकर पर हिदायत, धीमी मौसीकी और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता गहरे सुकून में उतर जाते हैं। कुछ सच्चाइयाँ कुछ सो जाती हैं, कुछ आधी सो जाती हैं, आधी जागती हैं और कुछ जिस्म सोता है लेकिन दिमाग बेदार रहता है। इसमें हम 22 अलग अलग स्किल्स पढ़ते हैं और हम इसमें हमको योग निद्रा करने के लिए मिल जाती है और हमें IoT करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखते हैं, रोबोटिक्स सीखते हैं, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ हम इधर सीखते हैं। स्कूल में अलग अलग प्रकार के स्किल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। अलग अलग स्किल है जैसे कि ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, कारपेंट्री, प्लम्बिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स इसलिए दिए हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा करियर बोल के स्टूडेंट्स को काम आते हैं। इल्म को जितना बढ़ाओ वो उतना ही बढ़ता है और इल्म का मंदिर सच्चे शिव से ज्यादा खूबसूरत है। इसी जज्बे से बच्चों के वालिदैन ने ये स्कूल बनाया। कुछ मिट्टी लाए, कुछ दरख्त लगाए, कुछ ने काम किया, सब ने मिलकर इस स्कूल को बेहतर किया। आज भी इस स्कूल के लिए एक नया स्विमिंग पूल तामीर किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर आवाम की शिरकत है, क्योंकि तरक्की जो आवाम के हाथों से आती है पायदार होती है। और अगर स्कूल कल भी वैसा ही रहता है जैसा कि आज है, तो इसकी बुनियाद को मजबूत करना आवाम की जिम्मेदारी है। जालंधर नगर का ये स्कूल हमें सिखाता है, सरकारी स्कूल सिर्फ इमारतें नहीं हैं, अगर उनमें लगन, क़यादत और आवाम की हिमायत हो तो वो दुनिया के बेहतरीन स्कूलों की फहरिस्त में भी पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो ये था हमारा आज का गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, जिसमें हमने आपको दिखाई कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जो जिंदगी में पीछे रह सकते थे, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके हौसले ने उन्हें आज एक मकाम अता किया है। और वाकई इस तरह के लोगों के बारे में जानकर, कुछ अच्छा पढ़कर, कुछ अच्छे लोगों से मिलकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको इतनी सारी खबरों में कुछ गुड न्यूज भी दिखाई जाए
और हम इसमें कामयाब हैं ये बताते हैं आपके कमेंट्स। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे हम हमेशा की तरह इतना जरूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।